नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह चर्चा देश के लाखों पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ी हुई है। पिछले कई वर्षों से ईपीएस, 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर लगातार बहस चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पेंशन राशि वर्तमान महंगाई के अनुसार बढ़ाई जाए। यही कारण है कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लाखों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। आज देश में महंगाई का स्तर पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। रसोई का खर्च, बिजली का बिल, दवाइयों की कीमतें, इलाज का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष नौकरी करते हुए बिताए और नियमित रूप से पीएफ तथा अन्य योगदान जमा किए, उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। पिछले कुछ समय से पेंशन भोगी संगठनों द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग लगातार उठाई जा रही है। विभिन्न मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है तो पेंशन की राशि की समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थाएं वित्तीय स्थिरता, फंड प्रबंधन और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कहती हैं। यही कारण है कि यह विषय लगातार विचार, विमर्श और समीक्षा के दायरे में बना हुआ है। देश भर के पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता नहीं मिल पा रही है। कई बुजुर्गों का कहना है कि वे वर्षों से विभिन्न घोषणाओं और चर्चाओं को सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी बड़े फैसले का इंतजार है। यही कारण है कि जब भी पेंशन से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो लाखों लोगों की नज़र उस पर टिक जाती है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव होगा या नहीं। इस पूरे विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी होती है। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और संस्थानों के विकास में लगाता है, तो उसकी यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे ऐसी व्यवस्था मिले जो उसे आर्थिक चिंताओं से कुछ हद तक मुक्त रख सके। इसी सोच के साथ देश भर के लाखों पेंशनर्स अपनी मांगों को लगातार उठाते रहे हैं। पुराने मामलों में कई पेंशन भोगियों को दस्तावेजों और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि वर्षों पुराने रिकॉर्ड जुटाना आसान नहीं होता। कुछ मामलों में कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी लंबी हो जाती हैं। इस कारण वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेंशन भोगी संगठनों का मानना है कि ऐसी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी न हो। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी यह विषय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वर्तमान पेंशनर्स के लिए है। जो कर्मचारी आज नौकरी कर रहे हैं और नियमित रूप से पीएफ में योगदान दे रहे हैं, वे भी भविष्य में इसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इसलिए पेंशन से जुड़ी किसी भी नीति, सुधार या बदलाव का प्रभाव केवल वर्तमान लाभार्थियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले वर्षों में लाखों कर्मचारियों पर भी पड़ता है।
यही कारण है कि युवाओं को भी इस विषय के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पेंशन व्यवस्था की मजबूती केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने से नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से भी तय होती है। इसलिए पेंशन सुधार से जुड़े निर्णयों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। एक ओर पेंशन भोगियों की जरूरतें हैं, तो दूसरी ओर फंड की दीर्घकालिक स्थिरता का प्रश्न भी जुड़ा होता है। इसी वजह से ऐसे मामलों में व्यापक समीक्षा और विचार विमर्श किया जाता है। वीएन और आरपीसी और मारा पेंशन से जुड़े विषयों पर चर्चा करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल आधिकारिक जानकारी और प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा किया जाए। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई प्रकार की अपुष्ट खबरें तेजी से फैलती हैं, जो लोगों में भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नई जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। इससे न केवल गलतफहमियों से बचा जा सकता है, बल्कि सही जानकारी के आधार पर भविष्य की योजना भी बनाई जा सकती है। भरोसी जानकारी के आधार पर देश भर के लाखों पेंशनभोगी, कर्मचारी और उनके परिवार आने वाले समय में होने वाली घोषणाओं और निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। सभी की उम्मीद यही है कि ऐसा समाधान निकले जो पेंशन भोगियों की जरूरतों को समझे, उनके सम्मान को बनाए रखे और साथ ही व्यवस्था की स्थिरता को भी मजबूत करे। पेंशन केवल एक आर्थिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि इस पर होने वाली हर चर्चा और हर निर्णय का महत्व बहुत बड़ा होता है। आने वाले दिनों में यदि कोई आधिकारिक अधिसूचना, आदेश या नई जानकारी जारी होती है, तो उसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ सकता है। इसलिए जागरूक रहना, सही जानकारी प्राप्त करना और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाना